एक छोटा बच्चा भी पूछोगे कि बीजेपी क्या है, यही कहेगी झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। अगर मेरी ये आवाज सुने बंगाल के किसान, बंगाल की देशवासी, तो मेरी एक आवाज सुन लेना, जुमलों में मत बह जाना। ये सरकार झूठी है, झूठी है, झूठी है। अगर इस देश में किसी मर्द ने जन्म लिया है और अपनी माँ का दूध पिया है, तो इस सरकार से अपनी बहन भी बचानी है, बेटी भी बचानी है और जमीन भी बचानी है। अगर किसी ने मर्द का जन्म लेके अपनी बहन की इज्जत, अपनी बेटी की इज्जत और अपनी जमीन नहीं बचा सका, तो उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे बेशर्मो, अपने यूपी में झांक लो, तुम्हारा वो नागा बाबा क्या कर रहा है? गरीबों की बेटियों को रात को खेतों में जला रहा है। चिन्मयानंद जैसे बुढ़े को जमानत दे रहा, वो बेटी जेल में सड़ रही है। अरे शर्म करो, तुम्हारी जो है बलात्कारियों की सरकार है, आतंकियों की सरकार है, जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है और तुम्हारे नफरत की सरकार है, जहर बोने की सरकार है। देश के अंदर लव जिहाद के नाम पर देश को भिड़ाने वाले और इनके जवाई बने बैठे लव जिहाद, शहनवाज हुसैन, इनके कितने मंत्री, इनकी लड़कियां जो मोमडनों से शादी कर ले वो लव जिहाद नहीं है। किसी गरीब की बेटी अपनी इच्छा से शादी कर ले वो लव जिहाद, वो लव जिहाद नहीं है। इनको एक बहाना मिला हुआ है, कभी गाय के नाम पे, कभी गौमूत्र के नाम पे, कभी हत्या के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर। आप कितना अत्याचार करोगे? अब देश जाग चुका है। ये सरकार महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ और किसानों के खिलाफ बहुत जबरदस्त है। आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे और अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है। जिस तरह से मुख्य धारा की मीडिया में दिखाई जा रही है कि आंदोलन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जो किसानों का भरम था वो भरम टूट गया है और वहाँ पे सिर्फ टेंट बचे हुए हैं, आदमी सब छोड़ छोड़ कर चले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग डटे हुए हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बात जो वो लोग भरम फैला रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हुई है, हम बात करते हैं आज के किसान आंदोलन को लेकर के। मैडम, पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, जो टूल किट का मामला चल रहा है देश में और जो लड़की या लड़का जो सोशल एक्टिविस्ट किसानों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और जो अपने स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उन्हें टूल किट का बहाना बनाकर सरकार NSA, UAPA जैसे ड्रैकोनियन लॉ के तहत उन्हें जेल में डाल रहे हैं। मैम, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं एज ए वुमेन? मैं इसको बिल्कुल गलत मानती हूँ। अगर कानून सबके लिए एक सा है, या तो देखिए इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर के और नीचे एक चपरासी तक, जो कोई सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को कुचलने के लिए, औरों को डराने के लिए ये हर ऐसा केस लगाते हैं जो माननीय नहीं है। क्योंकि देश की जनता जागी हुई है, पढ़ी लिखी है। इनके गलत एक्शन से लोग जेल में तो जा सकते हैं लेकिन प्रस्त नहीं हो सकते, क्योंकि कानून गरीब के लिए भी और अमीर के लिए, सबके लिए एक सा बना हुआ है। ये मोदी जी सरकार और अमित शाह ने जिस टूल किट की हमारे टीवी पर एडवर्टाइज दिया था कि एक ऐप डाली है टूल किट, मोदी जी शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो देश का PM ऐसी ऐपों को एडवर्टाइज नहीं करता, और जो करता है तो वो अमित शाह जी ये बात बोलते हैं कि टूल किट में कुछ हंसी की बात भी होनी चाहिए और कुछ डराने वाली भी। अमित शाह जी, मैं पूछना चाहती हूँ, वो डराने वाला कौन सा संकेत है? आप थोड़ा खुल के बताइए देश की जनता को कि जो डराने वाला आप बता रहे थे वो कौन सा आदेश दे रहे थे। अरे इस हिसाब से सबसे बड़े आप देशद्रोही हैं। आपके ऊपर केस होकर के आपको जेल में डालना चाहिए। आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुर्सी ना किसी की रही है और ना किसी की रहेगी। सरकारें आती और जाती रही हैं, लेकिन एक राजा का फर्ज बनता है अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी प्रजा का ध्यान रखे और सही को सही और गलत को गलत ठहराए।
जय हिंद, जय भारत। और एक अंत में मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश बिहार में तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम 19 लाख नौकरी 10 लाख नौकरी देंगे। उसके बाद जो लोग यहाँ पे आंदोलन में शामिल हो रहे थे, किसान आंदोलन में, तो वहाँ की जो बीजेपी सरकार है जेडीयू के साथ में, उन्होंने कहा ये कि जो भी लोग किसान आंदोलन में शामिल होंगे उन्हें हम नौकरी नहीं देंगे मैम। तो सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं मैम? तानाशाही नहीं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी देश की जनता से। इस सरकार ने, जब तेजस्वी ने कहा हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो इन्होंने ऐलान किया हम 19 लाख नौकरी देंगे। दूसरा, कोविड की वैक्सीन फ्री देंगे, और चुनाव जीतने के बाद कोई वैक्सीन फ्री नहीं मिलेगी। और भाई, सरकारी नौकरियां तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि अमित शाह ने बिल्कुल हाथ उठा दिए कि हमारी सरकार के पास कोई नौकरियां नहीं हैं। अब वो बंगाल में देंगे, क्योंकि यूपी में 6,000 रुपये महीना किसानों को दिया, वो किसान जानते हैं। अब 18,000 रुपये महीना बंगाल में किसानों को दिया जाएगा। ये ठगी का काम है, ये जुमलों का काम है, ये जनता जाग चुकी है। अगर मेरी ये आवाज़ सुने बंगाल के किसान, बंगाल की देशवासी, तो मेरी एक आवाज़ सुन लेना, जुमलों में मत बह जाना। ये सरकार झूठी है, झूठी है, झूठी है। 2 दिन पहले जाकर के अमित शाह ने वहाँ पे रैली की और कहा कि हम 5-5 लाख देना चाहते हैं हर बंगालियों को, लेकिन ममता दीदी नहीं देने दे रही है। अगर ममता दीदी दे देगी तो वहाँ की जनता मोदी जी को वोट करने लगेंगे मैम। ये सारे बंगाल के जानते हैं, ये झगड़ों में, ये हिंदू मुसलमान में, ये दोहद्रोही में, ये जुमलेबाजी में विश्वास रखती है बीजेपी पार्टी। लेकिन बंगाल की जनता पूरे देश को देख रही है, बिहार का भी चुनाव देखा है। अगर उन्हीं बातों का मद्देनजर रखते हुए बंगाल में चुनाव होंगे तो इनको धूल चटाने का काम करेगी बंगाल की जनता। और अंतिम मैम, आप एक महिला हैं, और जिस तरह से महिलाओं के प्रति जो इस सरकार पेश आ रही है, और जो खास करके उन महिलाओं से सरकार डर रही है जो पढ़ती लिखती है, जो आंदोलन में शामिल होती है, और जो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बोलती है, उन महिलाओं को सरकार के प्रति जो सरकार का जो रवैया है महिलाओं के प्रति में, ड्रैकोनियन लॉ है, चाहे एनएसए हो, यूएपीए हो, और भी केसेस हो, जो 124A हो, यानी सेडिशन का, महिलाओं पे इस तरह का केस दर्ज कर देना मैम एक सरकार के द्वारा, जो अपने आप को इतनी मजबूत सरकार कहती है कि अभी इतिहास में भारत के इतिहास में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है, तो महिलाओं से ये इतना क्यों डरती है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी इस सरकार को, सरकार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर इस देश में किसी मर्द ने जन्म लिया है और अपनी माँ का दूध पिया है, तो इस सरकार से अपनी बहन भी बचानी है, बेटी भी बचानी है, और जमीन भी बचानी है। ये सरकार महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ और किसानों के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी ने मर्द का जन्म लेके अपनी बहन की इज्जत, अपनी बेटी की इज्जत और अपनी ज़मीन नहीं बचा सका, तो उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अनिल विज ने मैम मैसेज किया था लास्ट। अनिल विज ने कहा था, जो बीजेपी से गृह मंत्री हैं हरियाणा में, उन्होंने दिशा को लेकर के एक बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट की थी मैम। तो महिलाओं के प्रति इस तरह रवैया बीजेपी का मैम, आप इसे कैसे देखते हैं मैम? ये बीजेपी के ही लोग इसमें शामिल क्यों? मैं एक बात कहना चाहूँगी, देश के अंदर लव जिहाद के नाम पर देश को भिड़ाने वाले और इनके जमाई बने बैठे हैं लव जिहाद, शहनवाज हुसैन, इनके कितने मंत्री, इनकी लड़कियां जो मोमडनों से शादी कर ले वो लव जिहाद नहीं है। किसी गरीब की बेटी अपनी इच्छा से शादी कर ले वो लव जिहाद नहीं है। इनको एक बहाना मिला हुआ है, कभी गाय के नाम पे, कभी गौमूत्र के नाम पे, कभी हत्या के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर। आप कितना अत्याचार करोगे? अब देश जाग चुका है। एक छोटा बच्चा भी पूछोगे कि बीजेपी क्या है, यही कहेगी झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। और अंतिम सवाल मैम, जो किसानों के आंदोलन को लेकर के जो मीडिया, जो बड़े बड़े जो चैनल हैं, ये भरम फैला रही है कि वहाँ पे किसानों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है, सिर्फ वहाँ पे टेंट और तंबू बचे हुए, किसान लोग जा चुके हैं, जबकि हम यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग, किसान अभी भी डटे हुए हैं। तो ये मुख्य धारा की मीडिया है मैम, इसे आप कैसे देखते हैं जो ये भरम फैलाने की कोशिश कर रही है देश और दुनिया में? मैं आपके चैनल से एक अनुरोध करना चाहूँगी, और ज़्यादातर 80% लोगों को पता है कि मीडिया बिकी हुई है, क्योंकि जब पूरे दिन मोदी योगी मोदी योगी मोदी योगी चलता है तो दिमाग पक जाता है।
बच्चों ने मोबाइल देखना शुरू कर दिया है, टीवी देखता ही नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक मोदी जी को कहना चाहूंगी, अभी बंगाल का एक सांसद कह रहा था कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, ममता ने आतंक मचा रखा है। अरे बेशर्मो, अपने यूपी में झांक लो, तुम्हारा वो नागा बाबा क्या कर रहा है? गरीबों की बेटियों को रात को खेतों में जला रहा है, चिन्मयानंद जैसे बुढ़े को जमानत दे रहा और वो बेटी जेल में सड़ रही है। अरे शर्म करो, तुम्हारी जो है बलात्कारियों की सरकार है, आतंकियों की सरकार है, जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है और तुम्हारे नफरत की सरकार है, जहर बोने की सरकार है। इसके सिवा 7 साल में मोदी की सरकार ने कुछ नहीं किया। लोगों के दिमाग में इतना जहर भर दिया, इतना जहर भर दिया कि अब वो सोचने पर मजबूर हो गया है कि मैं क्या तो करूं और क्या नहीं करूं। ठीक है, तो हमारे साथ ये जुड़ी हुई थी सोशल एक्टिविस्ट जो किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आई हुई है और ये खुलकर हर उन मुद्दों पे बोलने की कोशिश की जो मुद्दे अभी चल रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के देश और दुनिया में। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यंगिस्तान न्यूज़।